समंदरी तूफान कराची से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर रह गया। 12 घंटों में मजीद शदीद होगा। रुख फिलहाल भारतीय गुजरात की तरफ। रुख बदला तो कराची समेत सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासर हो सकती है। सिंध के साहिली इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। केटी बंदर पर 10 से 12 फीट लहरें उठने, 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जक्खड़ चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास में बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला कल से शुरू होने की पेशगोई। कराची में 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। इमारतों से अब तक बिलबोर्ड्स नहीं हटाए गए। तूफान के पेश नज़र सी व्यू रोड मकामी रेस्टोरेंट से खयाबान इत्तेहाद तक बंद। साहिल पर जाने पर पाबंदी। तूफान के ज़ेर असर कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। 13 से 17 जून तक माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। जी, मैं इस वक्त केटी बंदर के साहिल पर मौजूद हूँ। साहिल पर जो है कश्तियाँ खड़ी की गई हैं। माहीगीर का ये कहना था ना हमारे पास खाने के लिए राशन है, ना पीने के लिए मीठा पानी है। जिला बदीन के जो माहीगीर हैं वो भी वापस लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब भी चंद ऐसे माहीगीर हैं जो अभी खुले समंदर में मौजूद हैं। 1999 में भी समुद्री तूफान के पास यहाँ पे बड़ी तबाही हुई थी, जिसके बाद अब इस तूफान के पेश नज़र भी इनमें खौफ पाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के साहिल इलाके गडानी में, और पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आने वाले अफराद है उन्हें यहाँ से वापस किया जा रहा है। पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो लाइफ गार्ड है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। केटी बंदर समुद्री तूफान के निशाने पर। शहर को बिखरे समुद्र से महफूज रखने वाला बंद टूट फूट का शिकार। शहरी परेशानी का शिकार। माहीगीरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। बदीन से माहीगीरों की वापसी शुरू, लेकिन कई अब भी खुले समुद्र में मौजूद। हैदराबाद में भी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कचरे से भरे बरसाती नालों ने खतरे की घंटी बजा दी। बलूचिस्तान के साहिल गडानी से पुलिस और रज़ाकारों ने पिकनिक मनाने वालों को वापस भेज दिया। महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए लोगों से दरख्वास्त नहीं करेंगे, बल्कि उनको मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वार्निंग दे दी। कहा, समंदरी तूफान से सबसे ज़्यादा नुकसान सजावल को पहुँचने का खदशा है। ठट्ठा, सजावल और बदीन से 60,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाना है। तहसील घोड़ाबारी से 7,500 से ज़्यादा आबादी को मुंतकिल कर दिया गया है। तूफान की वजह से कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जो क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल पैदा करेगी। समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से भारत के शहर मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तूफानी हवाओं ने कई परवाजें मनसूख करा दी। रनवे बंद हो गए। भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों से लोगों का इंखला शुरू। माहीगीरी की सरगर्मियां बंद। जिला कच्छ में दफा 144 नाफिज। 13 से 15 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान। भारतीय महकमे मौसमियात ने कच्छ के लिए अलर्ट जारी कर दिया। सेनेट इजलास में बजट पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और हंगामा आराई। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि यह अगली हुकूमत के लिए मुल्क डिफॉल्ट होने का बंदोबस्त करके जा रहे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन के मकासद को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया है। हुकूमत ने बजट में जो ख्वाब दिखाए उसकी कोई ताबीर नहीं। 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नहाद तजुर्बाकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। गुज़श्ता एक साल में 10 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आए। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि ये एक भिखारी कौम का बजट है। बजट में कौन सी इस्लाहात हैं? ये वोटर्स के कहर से बचने का बजट है। सानिया निश्तर ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। मुल्क से सिर्फ सरमायाकारी नहीं जा रही, बल्कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मईशत की बेहतरी का सफर जारी रहेगा। गिला शिकवा नहीं कि साबिक हुकूमत ने कैसी मईशत दी। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि शहबाज शरीफ ने मिसाक मईशत की ऑफर की थी, लेकिन मजाक उड़ाया गया। सेनेटर आसिफ किरमानी ने पीटीआई सेनेटर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि पाक फौज पर हमला करते हो और फिर हिम्मत है कि ऐवान में आकर बैठ जाते हो। आज की तारीख तक मुल्क दिवालिया नहीं हुआ और ना दिवालिया होगा। पाकिस्तान पर से आसेब का साया दूर हुआ है। आसेब की नहूसत का साया छटा है।
शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी के सबब मकामी तलब पर दबाव रहेगा। महंगाई की तवक्कुआत कम हो रही हैं। अप्रैल और मई के महंगाई के आदाद तवक्कुआत के मुताबिक हैं। आइंदा माली साल बजट मामूली सुखड़ाव की निशानदेही कर रहा है। आलमी बाजार में अजनास की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। विफाक से आप हक मांगते हो, वो खुद लाचार और कंगाल है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन वाहिद तबका है जिनका टैक्स रिकॉर्ड अवाम देख सकती है। आपका एमएनए 6 लग्जरी गाड़ियों में आता है। कभी पूछा कि तेल कहां से आता है? जिस मुल्क के अखराजात 55% हिस्सा सूद में चला जाए, पीछे क्या बचा? दिफा का बजट भी इजाफी कर्जे से दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में 60% खानदानों की आमदन 35,000 रुपए है। पहले गरीब को अमीर करना होगा, फिर पाकिस्तान अमीर हो सकता है। मुल्क में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं, ना ही कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MD IMF ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि नवा जायज़ा जल्द मुकम्मल कर लेंगे। बजट में जितनी भी टैक्स छूट दी है, IMF को इस पर एतराज़ नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून ममालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों पर 100% टैक्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। FBR का अदालती फैसले पर एतराज़। मेंबर लीगल ने चीफ जस्टिस से कहा कि ये अरबों का मामला है। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया तो बाकियों के साथ ज्यादती होगी। टैक्स पॉलिसी पर ऐसे रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो मुश्किलात बढ़ेंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो 100% टैक्स अदा करना चाहे तो अदालत को एतराज़ नहीं। FBR को स्मगल्ड अशिया पकड़ने के लिए दुकानों पर रेड करने का इख्तियार मिल गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खासदा फोर्स FBR की मामलत करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में फाइनेंस बिल का जायजा। फाइनेंस बिल में ब्रांडेड कपड़ों और जूतों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। ब्रांडेड कपड़ों और जूतों पर सेल्स टैक्स 12% से बढ़ाकर 15% की तजवीज़ थी। खाने पीने की ब्रांडेड अशिया की ज़्यादा मकदार में खरीदारी पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। मक्खन, देसी घी, सुर्ख मिर्च, हल्दी, अदरक की ज़्यादा मकदार में खरीदारी पर 18% GST आयद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नून लीग की क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान पार्टी के सदर मुकर्रर, आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी बन गए। ऑन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं मगर सीट एडजस्टमेंट में ताउन करेंगे। साबिक वजीर आजम जिन्हें चोर कहता है उन्हें पूरी दुनिया पैसा देने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने कोई प्रोग्राम बंद किया, न कोई इंतकामी कार्रवाई की, किसी सहाफ़ी पर जुल्म तशद्दुद नहीं किया। सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। कराची में भी अगर आप तारीख देखें तो जमात इस्लामी उस वक्त जीती है जब MKM ने बायकाट किया, या उस वक्त जीती है जब यहाँ फौजी आमिर बैठे हुए थे। उसके अलावा मुझे बता दीजिए कोई दौर जब बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीते हो। 2 इनके ऊपर मेहरबानियाँ होती हैं। 2002 से लें फिर 2022, 20 साल के इस अरसे में जितने इंतखाबात हुए जमात इस्लामी कराची में कहीं नहीं है। अचानक 2022 में ये पैसे निकल के आ जाते कहीं से।
जमात इस्लामी सिर्फ MQM के बॉयकॉट की सूरत में जीत सकती है या फौजी आमिर की मौजूदगी में। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2002 से 2022 तक 20 साल की तारीख उठाकर देख लें, जमात इस्लामी कहीं नजर नहीं आती। MQM के इलेक्शन बॉयकॉट से अचानक निकलकर सामने आ गए, उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान पर तनकीद करते हुए सईद गनी ने कहा कि तुम्हें यह हक है कि मुल्क दुश्मन की चौखट पर जाकर अपनी हिमायत में वोट मांगो, हमें मुंतखब नुमाइंदों से वोट मांगने का हक नहीं। शिकस्त देखकर हाफिज नईमुर रहमान ने जिस तरह लिसानी सियासत का आगाज किया वो काबिल मजम्मत है। मेयर कराची के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को सपोर्ट करेगी। सदर PTI कराची अकरम चीमा की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा PTI ने अपने किसी उम्मीदवार को डिप्टी मेयर का फॉर्म जमा कराने का नहीं बोला। मेयर कराची के इलेक्शन में किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखेंगे। गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों की इलेक्शन के रोज हाजिरी यकीनी बनाएंगे। एडवोकेट जनरल सिंध की हाई कोर्ट को यकीन दहानी, अदालत ने कहा अगर कोई हिरासत कर रहा है इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई करे, मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। अदालत ने मेयर कराची का इलेक्शन मुलतवी कराने से मुताल्लिक PTI के UC चेयरमैन की दरख्वास्त निपटा दी। कराची से PTI के 43 UC चेयरमैन में से 30 से जायद ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। मेयर के ओहदे के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईम को वोट ना देने का फैसला कर लिया। जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हम मेयर के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे ही नहीं। पार्टी क़यादत ने 4 माह से हमारी मीटिंग ही नहीं बुलाई। जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे वोट खराब किए, उसे कैसे वोट दे सकते हैं। रूस से आए जहाज प्यो पॉइंट से खाम तेल निकालने का काम शुरू। जहाज से 3000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जहाज को ऑफलोड होने में 3 दिन लगेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस से 1 लाख टन तेल का मुआहदा है। 2 जहाज आएंगे, पहली 2 शिपमेंट्स इस्तेमाल करने के बाद रूस से मजीद तेल खरीदेंगे। आने वाले दिनों में तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा। अजरबैजान से हर माह LNG की एक सस्ती कार्गो खरीदने का मुआहदा भी हो चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर ने कहा है कि माजी में हमारी हुकूमत रूस से तेल की बात कर रही थी तो ये हुक्मरान कहते रहे कि ये तेल हमारी रिफाइनरीज में चल नहीं सकता, पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी। हमारी हुकूमत के साथ हुई बातचीत पर अमल किया जाता तो अरबों डॉलर का मुल्क को फायदा होता। रूस से सस्ते तेल का पहला कार्गो पिछले साल अप्रैल में मौसूल करना था। अब 14 माह के बाद डिस्काउंट भी कोई खास न मिला और मिकदार भी कम खरीदी गई। PDM हुकूमत ने हर चीज का बेड़ा गर्क करने का आज़म किया हुआ है। बिजली की कीमत कम से कम रखने के लिए हुकूमत 870 अरब रुपए अदा करेगी। कराची में बिजली की कीमत बाकी मुल्क के बराबर रखने के लिए 171 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोड शेडिंग बिजली की चोरी और बिल्स की अदम वसूली की बुनियाद पर हो रही है। जहां जितनी बिजली चोरी होगी उतनी ही लोड शेडिंग होगी। इस्लामाबाद की तरफ वाले मारगला के पहाड़ों पर दरख्त नजर आते हैं, दूसरी तरफ माइनिंग हो रही है। जंगलात की जमीनों पर तजावुजात कायम की जा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, हुकूमती वकील ने बताया कि मारगला हिल्स का वो इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आता है। अदालत ने कहा कि सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए, अब तक कितने दरख्त लगाए गए, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत महकमे जंगलात की जमीन लीज पर दी जा रही है। सूबाई हुकूमतों के वकला ने कहा कि अदालती फैसले की रोशनी में तमाम लीजेस मनसूख कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला के पहाड़ों पर माइनिंग और सूबों से जंगलात की जमीनों को वागुजार कराने से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली।
लाहौर के मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में फायरिंग करके जख्मी शहरी को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। वारदात की सीसीटीवी भी सामने आ गई। मुलजिम और मकतूल दोनों की शनाख्त हो गई। सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक फायरिंग करने वाला इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ और स्ट्रेचर पर लेटे जख्मी साजिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फरार होते मुलजिम को अस्पताल अमले ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूल साजिद की वालिदा की मदईयत में मुलजिम बूटा और उसकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज